आपका खून नॉर्मली स्मूथ तरीके से फ्लो होना चाहिए, लेकिन जब वो ज्यादा थिक हो जाता है तो ये साइलेंटली आपकी हेल्थ के लिए सीरियस रिस्क बढ़ा सकता है। थिक ब्लड यानी हाई ब्लड विस्कोसिटी ऑक्सीजन डिलीवरी को कम कर सकता है और डेंजरस क्लॉट्स का चांस बढ़ा सकता है। ये वार्निंग साइंस हो सकते हैं कि आपका खून ज्यादा थिक है, बार बार हेडेक या चक्कर आना, हाथ पैरों में नमनेस या छनछनाहट, धुंधला दिखना, चेस्ट में बेचैनी या सांस लेने में तकलीफ, पैरों में दर्द या क्रैम्प्स, हाथ पैर ठंडे रहना, जख्मों का स्लो भरना। ये सिम्टम्स पुअर सर्कुलेशन या क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा कर सकते हैं। अगर अनट्रीटेड छोड़ा गया तो थिक ब्लड सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जैसे ब्लड क्लॉट्स, हार्ट अटैक या स्ट्रोक का कारण बन सकता है। अगर आपको इनमें से कई सिम्टम्स दिखे तो किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करें और अपनी ब्लड हेल्थ को चेक करें। आगे ब्लड थिकनेस के बारे में और डिटेल्स के लिए देखो पूरा वीडियो। जब आप थिक ब्लड का फ्रेज सुनते हो तो आमतौर पर कोलेस्टेरॉल या स्टिकी प्लेटलेट्स के बारे में सोचते हो, लेकिन मेडिकली थिक ब्लड, जिसे हाइपर विस्कोसिटी भी कहते हैं, एक डेंजरस कंडीशन है जो आपके हार्ट को ज्यादा मेहनत करने पे मजबूर कर देती है ताकि ब्लड पूरी बॉडी में पंप हो सके। इससे सर्कुलेशन स्लो होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी कम होती है और लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड क्लॉट्स का रिस्क बढ़ जाता है। अगर वार्निंग साइंस को इग्नोर किया गया तो एक इंसान थोड़ा सा ऑफ फील करना से लेकर मेडिकल इमरजेंसी तक बहुत कम टाइम में पहुंच सकता है। गंभीर मामलों में थिक ब्लड स्ट्रोक, हार्ट अटैक या पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसे कंडीशंस का कारण बन सकता है और इन सब को तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। आज हम आपको 7 साइलेंट वार्निंग साइंस के बारे में बताएंगे जो बता सकते हैं कि आपका ब्लड ज्यादा थिक हो सकता है, ऐसा क्यों होता है और कब आपको अर्जेंट केयर लेनी चाहिए। शुरू करने से पहले याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर है या कोई अनयूजुअल सिम्टम्स हैं तो इस इंफॉर्मेशन को अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करने के लिए चेकलिस्ट की तरह यूज करें। थिक ब्लड का असली मतलब क्या है? ये पैनकेक बैटर जैसा नहीं होता, लेकिन मेडिकली ये उतना ही डेंजरस हो सकता है। क्लिनिकली इस कंडीशन को हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम कहते हैं। ये तब होता है जब ब्लड इतना डेंस या स्टिकी हो जाता है कि स्मूथ तरीके से ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं कर पाता। ऐसा हो सकता है जब आपके पास ज्यादा रेड ब्लड सेल्स हो, जिसे पॉलीसाइथीनिया कहते हैं, ज्यादा प्लेटलेट्स हो या ऐसे एबनॉर्मल प्रोटीन्स हो जो ब्लड के लिक्विड पार्ट को थिक कर दे। इसे ऐसे समझो, पानी की जगह मोटर ऑयल को स्ट्रॉ से पंप करने की कोशिश करना। फ्लूइड जितना ज्यादा थिक होगा, हार्ट को उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब सर्कुलेशन स्लो हो जाता है तो हो सकता है कि आपकी उंगलियों, पैरों या दिमाग तक ऑक्सीजन टाइम पर नहीं पहुंच पाए और इससे सीरियस सिम्टम्स हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो वार्निंग साइंस जिन्हें आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहला सिग्नल, आप सुबह उठ के भी थकान महसूस करते हो। कॉफी पीने के बाद भी थकान नहीं जाती। दोपहर 2 बजे तक आंखें खुद ब बंद हो रही होती है। लेकिन ये नॉर्मल नींद वाली थकान नहीं है, ये एक स्पेसिफिक टाइप की फटीग है। एक ऐसी भारी, ड्रेन कर देने वाली एग्जॉस्शन जिसमें आपके हाथ पैर लेड सिक्का जैसे भारी लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपके रेड ब्लड सेल्स बॉडी के हर टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। जब ब्लड ज्यादा थिक या स्लो हो जाता है तो ऑक्सीजन डिलीवरी स्लो हो जाती है, स्पेशली मसल्स और ब्रेन तक। मरते हुए पेशेंट्स इस फीलिंग को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जैसे पीनट बटर में से वॉक कर रहे हो। बॉडी मूव कर रही है बट सब कुछ स्लो, भारी और ज्यादा एग्जॉस्टिंग लगता है। अगर आप पूरी रात की 7-8 घंटे की नींद ले रहे हो फिर भी दिन में बिल्कुल ड्रेन्ड फील करते हो तो यूज इग्नोर मत करो। हो सकता है आपका बॉडी सिग्नल दे रहा हो कि कुछ डीपर प्रॉब्लम सर्कुलेशन को अफेक्ट कर रही है। दूसरा सिग्नल है विजुअल। और नहीं, ये सिर्फ उम्र हो गई वाली बात नहीं है। जो लोगों का ब्लड अनयूजुअली थिक या स्लो होता है उन्हें अक्सर स्ट्रेंज विजन प्रॉब्लम्स होती है। उनकी विजन फ्लिकर कर सकती है, कुछ सेकंड्स के लिए ब्लर हो सकती है या जैसे टीवी पे स्टैटिक आता है वैसे दिख सकता है। अब अपनी उंगलियों और होठों को देखो, क्या वो ब्लूइश या रेडिश पर्पल हो रहे हैं, स्पेशली जब ठंड लगी हो या थक गए हो। ये डिस्कलरेशन सायानोसिस कहलाता है और इसका मतलब हो सकता है कि आपके टिश्यूज को काफी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जब ब्लड थिक हो जाता है तो वह सबसे छोटी ब्लड वेसल्स में भी स्लोली मूव करता है, जैसे आंखों और स्किन की कैपिलरीज में। इससे ऑक्सीजन डिलीवरी स्लो हो जाती है और टेम्परेरी विजन प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आप खड़े होते हो और अचानक से आपकी विजन कुछ सेकंड्स के लिए डार्क हो जाती है तो इसे हल्के में मत लो। ये एक सीरियस वार्निंग साइन हो सकता है कि आपका सर्कुलेशन स्ट्रगल कर रहा है। तीसरा सिग्नल आपके कानों से रिलेटेड है। क्या आपने नोटिस किया है कि लगातार रिंगिंग हो रही है या एक अजीब सा वूश करने वाली आवाज जो आपकी धड़कन के साथ मैच करती है?
इस कंडीशन को पल्सेटाइल टिनिटस कहते हैं। नॉर्मल रिंगिंग की तरह नहीं होती। ये आवाज ऑफन रिदमिक फील होती है, जैसे आप अपना खून मूव करते हुए एक्चुअली सुन रहे हो। जनरली खून स्मूथली और साइलेंटली आपकी आर्टरीज में फ्लो करता है, लेकिन जब खून ज्यादा थिक या स्लो हो जाता है, तो जब वो इनर ईयर के पास वाली छोटी वेसल्स में से जाकर निकलता है, टर्ब्यूलेंस क्रिएट होता है, और ये टर्ब्यूलेंस एक क्लियर आवाज प्रोड्यूस कर सकता है। अब इसमें डिजीनेस भी ऐड करो, स्पेशली जब भी आप जल्दी से खड़े होते हो। आपको लाइट हेडेडनेस, इंस्टेबिलिटी या ब्रीफली ऑफ बैलेंस फील हो सकता है। ये हमेशा सिर्फ डिहाइड्रेशन या थकान नहीं होता। ये इस बात का साइन हो सकता है कि आपका सर्कुलेशन एफिशिएंटली ब्लड मूव करने में स्ट्रगल कर रहा है, स्पेशली ग्रेविटी के अगेंस्ट। अब अगले वार्निंग साइन की तरफ बढ़ते हैं। आखिर में यहाँ 3 रेड अलर्ट्स हैं जिन्हें आप एब्सोल्युटली इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये दिखे तो हो सकता है आपका बॉडी सीरियस सर्कुलेशन प्रॉब्लम का सिग्नल दे रहा हो। पहला रेड अलर्ट, नॉर्मल टेंशन हेडेक नहीं, हम बात कर रहे हैं तेज धड़कते हुए दर्द की, माइग्रेन्स जो बार बार वापस आए और कॉमन पेन रिलीवर से भी बेहतर ना हो क्या सकता है जब ब्लड थिक या मूव करने में मुश्किल हो जाता है तो ब्रेन की ब्लड वेसल्स पर प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे सीवियर हेडेक्स शुरू हो जाती है। अगर हेडेक्स बार बार इंटेंसिव और बिना वजह हो रही है तो इन्हें सीरियसली लो। दूसरा रेड अलर्ट, आप काउच पर बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, फिर भी लग रहा है जैसे अभी भागकर स्टेयर्स चढ़कर आए हो। ऐसा हो रहा है क्योंकि आपका बॉडी सफिशिएंट ऑक्सीजन डिलीवर करने में स्ट्रगल कर रहा है। आपके लंग्स और हार्ट को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है बस नॉर्मल डिमांड के लिए। रेस्ट पर ब्रीदिंग एफर्टलेस होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये एक वार्निंग साइन है। यहाँ डेंजर है, बिना डॉक्टर के जाकर स्पिनच, विटामिन के का बैग मत खाओ, ना ही फिश ऑयल या एस्पिरिन लेना स्टार्ट कर दो। अगर आपका ब्लड थिक है क्योंकि रेड ब्लड सेल ज्यादा है तो एस्पिरिन से कुछ नहीं होगा। हो सकता है आपको फ्लेबोटमी की जरूरत हो, मतलब लिटरली 1 पाइंट ब्लड निकालना प्रेशर कम करने के लिए, या फिर स्पेसिफिक मेडिकेशन। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट ब्लड टेस्ट करवाओ। अपने डॉक्टर से ब्लड विस्कोसिटी टेस्ट करवाने के लिए बोलो। अगर अभी लेग स्वेलिंग और चेस्ट पेन हो रहा है तो ये वीडियो रोक दो और इमरजेंसी कॉल करो। थिक ब्लड ट्रीटेबल है, लेकिन तब ही जब आप उससे कैच करो। क्या आपको इनमें से कुछ भी एक्सपीरियंस हुआ है? कमेंट करो विस्कोसिटी नीचे, ताकि YouTube जाने दे कि ये वीडियो किसी और तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है।